आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। ये देखिए आप, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये अभी अभी यानी 11 जुलाई 2024 को प्रेस नोट जारी किया है। और ये प्रेस नोट किससे रिलेटेड है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती 2023 से रिलेटेड है। ठीक है, इस प्रेस नोट के माध्यम से आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के फिजिक्स, संस्कृत, बॉटनी, केमिस्ट्री, उर्दू और आर्ट्स हिस्ट्री की मॉडल उत्तर कुंजियाँ जो है वो अपनी वेबसाइट पर जारी किए, इस बारे में सूचना प्रदान की है। यदि किसी अभ्यर्थी को मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 13 जुलाई 2024 से दिनांक 15 जुलाई 2024 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। तो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 के फिजिक्स, संस्कृत, बॉटनी, केमिस्ट्री, उर्दू और आर्ट्स हिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट्स की मॉडल आंसर की आरपीएससी के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ठीक है, आंसर की के किसी भी क्वेश्चन पर अगर आपको आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, तो आप 13 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई को रात्रि 12 बजे तक जो है आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको आपत्तियां जो दर्ज करानी है वो आरपीएससी के द्वारा जो अपनी वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया है उसके अकॉर्डिंग दर्ज करानी है। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था, जो प्रश्न पत्र दिया गया था, उसमें जो क्वेश्चन जिस क्रमांक के ऊपर था उसके अकॉर्डिंग आपको आपत्ति दर्ज नहीं करानी है, बल्कि आरपीएससी के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसमें जो क्वेश्चन जिस क्रमांक नंबर के ऊपर है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आपत्ति दर्ज करानी है। ठीक है, इसके बाद में आगे जो है वो क्या कहा है, उक्त परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक यानी स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वंचित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है तो उस पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आप ऑनलाइन आपत्ति जो दर्ज करा रहे हैं, तो जिस क्वेश्चन के ऊपर या जिन क्वेश्चनों के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रामाणिक यानी स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक जो पुस्तकें जैसे आरबीएससी की है, सीबीएसई की है, राजस्थान साहित्य अकादमी है, ठीक है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है, इसी प्रकार से भारतीय साहित्य अकादमी है, या अन्य कोई इस प्रकार का फेमस जो राइटर है, ठीक है, अन्य कोई फेमस पुस्तक है, उसके अंदर जो जिस पृष्ठ के ऊपर जो है आपके आपत्ति के प्रमाण के रूप में जो चीज़ लिखी गई है वो आपको स्कैन करके जो है अपलोड करनी होगी। किसी भी कोचिंग के अंदर या किसी गाइड के अंदर जो चीज़ लिखी गई है वो आप जो है स्कैन करके अपलोड नहीं कर सकते। तो इसमें आपको पूरी डिटेल जो है वो ऑनलाइन आपत्ति के समय दर्ज करनी होगी कि किस पुस्तक के अंदर किस पृष्ठ के ऊपर क्या लिखा गया है, उसके लेखक कौन है, प्रकाशक कौन है, उसके प्रकाशन का वर्ष कौन सा है, ठीक है, पृष्ठ संख्या कितनी है, वो सारी डिटेल आपको जो है ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड करनी होगी। ठीक है, आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न पत्र हेतु आपत्ति शुल्क 100 रुपये सेवा शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक, ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपये सेवा शुल्क सहित के अलावा हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं भी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियां दर्ज करा सकता है। तो ये ऑनलाइन आपत्ति की प्रोसेस बताई गई है
कि अगर आप खुद जो है स्वयं ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से आपको आपत्ति दर्ज करनी है। बाकी आप चाहें तो ई मित्र पर जाएं और ई मित्र वाला जो है वो आपकी आपत्तियां दर्ज कर देगा। तो एक क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो उसके 100 रुपये चार्ज लगेगा। ई मित्र वाले का चार्ज अलग से लिया जाएगा। तो जितने क्वेश्चनों पर आप आपत्ति दर्ज कराएंगे उसके हिसाब से जो है ये चार्ज जो है वसूल किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें, अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक दिनांक 13 जुलाई से 15 जुलाई रात्रि 12 बजे तक ही उपलब्ध है। उसके पश्चात लिंक जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी है। जो अभ्यर्थी है वो स्वयं ही ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है, उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति ऑनलाइन आपत्ति दर्ज नहीं करा सकता है। और जितने भी क्वेश्चनों पर आपको ऑब्जेक्शन है उनके ऊपर जो आपत्ति आपको एक बार में एक साथ ही दर्ज करानी है। यानी ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन आपने आज दर्ज करा दिया, कल आपको पता चला कि नहीं इस क्वेश्चन के ऊपर भी मेरे को आपत्ति दर्ज करानी है, तो दूसरे क्वेश्चन पर आप कल अगर आपत्ति दर्ज कराएंगे तो वो मान्य नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चनों पर आपको ऑब्जेक्शन है वो सारे क्वेश्चनों के ऊपर आपत्तियां आपको एक बार में एक साथ जो है वो दर्ज करानी है, ऑनलाइन दर्ज करानी है। बाकी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो ये आरपीएससी की ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 के 2 विषयों का जो है वो रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट भी देख सकते हैं और संबंधित विषय का जो कट ऑफ मार्क्स है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये थी आपके लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।